हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको पता है कि हमने रिसर्च की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है और इसमें हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड टीचिंग प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है और एक टीचर को दोनों मेथड ही यूज करने आने चाहिए। जब दोनों मेथड उसको अच्छे से यूज करने आते हैं तभी वह एक अच्छा जो शिक्षण है वो दे पाता है। ओके, और ये दोनों मेथड ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका एनवीएस का है, केवीएस का है, एसटेट का है, सीटेट है, ठीक है, या फिर यूजीसी नेट का है। अदर भी जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब में इन मेथड से क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो आज हम इसको बहुत ही इजी वे से समझेंगे। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड आखिर है क्या, कैसे यूज किया जाता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव मीन्स आगमन और डिडक्टिव मीन्स निगमन। दोनों विधियों को अरस्तु के द्वारा दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव मेथड क्या है, आगमन विधि क्या है। इस विधि में हम तथ्यों से निष्कर्ष की ओर चलते हैं। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है और फिर नियम यानी कि रूल बताए जाते हैं। क्या है इसमें कि हम इस विधि में क्या चलते हैं, तथ्यों से निष्कर्ष की ओर चलते हैं। हमारे पास कुछ तथ्य होते हैं और हमें क्या उनसे थ्योरी बिल्डअप करनी होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाता है, उसके बाद ही रूल बनाया जाता है कि भी उससे कंसेप्ट से रिलेटेड या उन तथ्यों के आधार पर ये आपका नियम बन गया, ठीक है, एक मतलब के स्पेसिफिक टू जर्नल। और उस नियम को हम क्या करते हैं, फिर आगे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर एक पैटर्न बनता है, फिर उससे रिलेटेड हाइपोथेसिस तैयार करते हैं और फिर क्या होता है, एक थ्योरी बिल्डअप हो जाती है। इसलिए ये क्या है, फैक्ट्स से थ्योरी। ओके, फैक्ट टू थ्योरी है जो वो मूव करता है। क्या कौन मूव करता है, इंडक्टिव मेथड। इस विधि को बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। बॉटम अप अप्रोच इट मीन्स ये बिल्कुल निचले स्तर से और उच्च स्तर तक जाती है, इसलिए इसको बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा एप्पल खाता है और उसको उसका टेस्ट खट्टा लगता है, ठीक है। वो नेक्स्ट डे फिर एप्पल खाता है और फिर से उसको उसका टेस्ट है जो वो खट्टा लगता है। ऐसे ही वो डेली का है जो रोज़ एक एप्पल खाता है और उसका टेस्ट वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि वो क्या है, खट्टा है, ठीक है। फिर एक रूटीन में एक पैटर्न बन गया, उसने खाया, ऑब्जर्वेशन करी और डेली खाया, हाइपोथेसिस क्या बनाई कि इसका टेस्ट क्या है, खट्टा है, और इससे एक थ्योरी बन गई कि एप्पल है जो उसका टेस्ट खट्टा होता है। आया समझ में। इट मीन्स ये क्या है, तथ्यों से निष्कर्ष की ओर उसने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि जो सेब है उसका स्वाद खट्टा होता है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है डिडक्टिव मेथड मीन्स निगमन विधि। इस विधि में हम निष्कर्ष से तथ्यों की ओर चलते हैं। अब इसमें पहले से ही हमारे पास थ्योरी होती है, एक रूल होता है, ठीक है, और उस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स एक थ्योरी होती है, उससे रिलेटेड फिर हाइपोथेसिस और फिर ऑब्जर्वेशन की जाती है और उसके बाद क्या होता है, कन्फर्मेशन होती है। इट मीन्स इट इज़ मूव फ्रॉम थ्योरी टू फैक्ट से, ये जो निष्कर्ष से तथ्यों की ओर चलता है। ओके, पहले एक रूल दे दिया जाता है और उसका कंसेप्ट है जो उसे उसको डिटेल में बाद में समझाया जाता है।
ओके, इस विधि को टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। कौन सी अप्रोच कहते हैं? टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। ये ऊपर से यानी कि उच्च स्तर से निम्न स्तर तक मूव करती है। ये जो मेथड है मोस्टली ग्रामर और मैथ्स में यूज किया जाता है, निगमन विधि। ओके, अब जैसे मैथ का हम एग्जांपल लेते हैं कि उसने पूछ लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, ठीक है। उसमें क्या करेगा, कोई भी टीचर है जो वो पहले उसका एक जो रूल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वो दे देगा बच्चों को, वो बता देगा भाई ये रूल है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो है एग्जांपल दे देगा कि ये एग्जांपल है, और मतलब रूल दे दिया और एग्जाम्पल पे उसको अप्लाई करो, उनको सोल्व करो, ठीक है। और क्या करेगा बच्चा है जो एग्जाम्पल पर उनको सोल्व उसको अप्लाई करेगा, और बाद में क्या चीज़ें समझाई जाएंगी, उसका कंसेप्ट बाद में क्लियर करवाया जाएगा कि भाई ये कहाँ से हुआ, एरिया कैसे बना, ठीक है। इसमें कौन सी चीज़ है जो वो लेंथ है, कौन सी चीज़ है जो ब्रेड्थ है, ठीक है। ये यानी कि उसका जो कंसेप्ट है एरिया से रिलेटेड रेक्टेंगल का वो बाद में क्लियर करवाया जाता है, पहले उसका रूल दे दिया जाता है और उसको अप्लाई करने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंडक्टिव मेथड फैक्ट्स टू थ्योरी में मूव करता है और डिडक्टिव मेथड थ्योरी टू फैक्ट्स मूव करता है। इसमें थ्योरी पहले से बनी होती है और इंडक्टिव मेथड में हम थ्योरी को बिल्डअप करते हैं। और भी है जो इसके मतलब जहाँ से हम इनको बहुत सी अच्छे से समझ सकते हैं, क्या क्या है जो इसके नियम हैं दोनों के अलग अलग साथ में समझेंगे एज कंपैरिजन, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, फर्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो इंडक्टिव मेथड है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है, यानी कि सरल से जटिल जाता है। सरल से जटिल, इसमें पहले सिंपल चीज़ें होती हैं क्योंकि कंसेप्ट को हम समझते हैं, 1 बाय 1 है जो स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ों को आसानी से समझते हैं। और फिर कॉम्प्लेक्स यानी कि फिर उससे रिलेटेड है जो वो कॉम्प्लेक्सिटी है, उनको हम जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करते हैं। इट मीन्स सरल से जटिल की तरफ मूव करते हैं। और डिडक्टिव मेथड में कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मूव करते हैं। नॉन टू अननोन, इंडक्टिव मेथड क्या है? नॉन टू अननोन, हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। कुछ चीज़ों का हमें पता होता है और जिन चीज़ों का हमें नहीं पता होता हम उनकी तरफ मूव करते हैं। अननोन टू नोन, डिडक्टिव मेथड में क्या है? अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल टू रूल, हमें पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं और फिर हम एक स्पेसिफिक जो मतलब रूल है उसकी तरफ मूव करते हैं, उसको समझते हैं कि भाई हाँ एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, बार बार उस एग्जाम्पल में है जो देख रहे हैं कि किस रूल का हम यूज करके उन एग्जाम्पल को, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कर रहे हैं। तो ये एक रूल है, एक मेथड है जिसको हम यूज करके हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। इट मीन्स वो एक थ्योरी बन जाती है भाई कि ये एक नियम है जिसके बेस पर जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। और डिडक्टिव मेथड में रूल टू एग्जाम्पल चलते हैं, पहले एक नियम दे दिया जाता है, ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उन पे उसको अप्लाई किया जाता है। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त, मूर्त मीन्स जो प्रत्यक्ष हैं चीज़ें, ठीक है, जो दिख रही हैं। मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं, इसमें जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम नहीं देख सकते वो अमूर्त होता है। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, यानी कि अमूर्त से मूर्त वस्तुओं की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक टू जर्नल, विशिष्ट से सामान्य, कुछ विशिष्ट है जो वो उससे सामान्य की तरफ, मीन्स उनको जर्नलाइज कर सकते हैं हम, ठीक है। स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करता है और ये जर्नल टू स्पेसिफिक मूव करता है।
नेक्स्ट है फैक्ट्स टू थ्योरी, तथ्यों से निष्कर्ष की ओर। मैंने अभी अभी एग्जांपल दे के समझाया था कि किस तरह से है जो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और फिर एक हाइपोथेसिस बना लेता है और उन्हीं के बेस पे आगे क्या करता है, एक थ्योरी को बिल्डअप कर लेता है कि जो सेब है उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा ही होता है, वो एक थ्योरी तक पहुंच जाता है। अब थ्योरी टू फैक्ट्स, यानी कि थ्योरी दे दी उस, जैसे मैंने मैथ्स का एग्जांपल बताया था आपको कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम बता रहे हैं, उसका वो फॉर्मूला दे दिया डायरेक्ट, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं कि एरिया कैसे आया, एरिया क्या होता है, लेंथ क्या होती है, ब्रेड्थ क्या होती है, ठीक है, और किस तरह से निकालते, कितनी साइड्स होती है, ये सारा जो कंसेप्ट है वो बाद में क्लैरिफाई किया जाता है। तो इट मीन्स फैक्ट्स को बाद में बताया जाता है। ये कौन सा मेथड होता है, डिडक्टिव मेथड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करवाए जाएं। अब दोनों में कंपैरिजन समझते हैं हम, क्या है इसमें क्या है, इनकी विशेषताओं के बारे में भी जान पाएंगे और दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे, ताकि ये दोनों मेथड्स हैं जो हम अच्छे से इनके बारे में ज्ञान है जो प्राप्त कर सकें। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, सरल से जटिल मूव करता है, अभी बताया था आपको। करके सीखना, ये क्या है, किस पे जोर देता है, लर्निंग बाय डूइंग पे, ठीक है। करके सीखना, जो मतलब पहले चीज़ों को करते हैं और तभी हमें उन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, हम सीख जाते हैं। और जो निगमन विधि है उसमें क्या है, जटिल से सरल चलता है और रटने पर, ये रट्टाफिकेशन पर जोर देता है, ठीक है। आगमन विधि में सीखने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि इसमें पहले कंसेप्ट है, जो फैक्ट्स है उनको क्लियर करवाया जाता है और उसके बाद ही है जो वो एक रूल तक, एक थ्योरी तक पहुंचा जाता है, इसलिए उसमें ज़्यादा समय लगता है। और निगमन विधि में कम समय लगता है। यह निम्न स्तर पर उपयोगी है, यानी कि ये एलिमेंट्री लेवल तक बहुत ही यूजफुल रहती है, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर हम डायरेक्ट ही है जो वो रूल बता देंगे तो वो उन चीज़ों को समझने में उसे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो निगमन विधि में यूज की जाती हैं और वो हायर लेवल पे है जो वो यूजफुल रहती हैं, ठीक है। इसलिए आगमन विधि निम्न स्तर पर ज़्यादा उपयोगी होती है और निगमन विधि है जो वो उच्च स्तर पर उपयोगी होती है। नेक्स्ट है आगमन विधि अपसारी चिंतन पर बल देती है। कौन से चिंतन पर बल देती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग पर बल देती है, ठीक है। और अभिसारी चिंतन पर कौन बल देती है, निगमन विधि। इट मीन्स कन्वर्जेंट जो थिंकिंग है उसको कौन प्रमोट करते हैं, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। आगमन विधि से जो चीज़ें सीखी जाती हैं वो लंबे समय तक हमारी स्मृति में रहती हैं और जो डिडक्टिव मेथड से सीखी जाती है वो कम समय के लिए रहती हैं। अब लंबे समय तक क्यों रहेगी, क्योंकि हमें पहले उसके कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं, ठीक है, फिर उससे जो थ्योरी है वो बनती है, इसलिए हमें पता होता है कि ये चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम कैसे है जो उसके निष्कर्ष तक पहुँचते हैं और ये कैसे मतलब रूल बनती है धीरे धीरे, ठीक है, सारी चीज़ें। तो ये हमारी जो स्मृति है उसमें ज़्यादा समय तक रहती हैं और निगमन विधि से जो चीज़ें सीखी जाती हैं वो कम समय तक रहती हैं। इसलिए टीचिंग जो प्रोसेस है उसमें दोनों विधियों का यूज करना चाहिए। दोनों विधियों के द्वारा ही एक अच्छा शिक्षण प्रदान किया जा सकता है और दोनों ही मेथड्स हैं जो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोनों विधियों को किसके द्वारा दिया गया है, अरस्तु के द्वारा दिया गया है और एक अच्छे शिक्षण के लिए दोनों विधियों का प्रयोग करना आवश्यक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।